बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम इमरान अहमद है और मैं आपका कंप्यूटर साइंस का टीचर हूँ। स्टूडेंट्स, आज जो हम लेक्चर दे रहे हैं वो बेसिकली हमारी बुक का जो चैप्टर नंबर 5 है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर का जो चैप्टर है उसमें से लिया गया है। और स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में। स्टूडेंट्स, बेसिकली कंप्यूटर के अंदर हम लोग सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हैं। सॉफ्टवेयर्स को किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर डिज़ाइन किया जाता है। आज हम उसका ओवरव्यू लेंगे कि वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली होती क्या है और उसकी कितनी टाइप्स हमारे पास मौजूद हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, जिस तरह मैंने बताया, ये चैप्टर नंबर 5 है हमारा और इसका नाम है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती क्या है और हम इसको किस लिए यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, बेसिकली स्टार्ट से जब से हमने ये चैप्टर नंबर 5 शुरू किया है, हम बात करेंगे कंप्यूटर जो वो इंस्ट्रक्शंस की बेस पे जो वो चलता है। विदाउट इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर्स इज नथिंग, क्योंकि हमने ये बात की थी कंप्यूटर इज अ डम्प डिवाइस। उसको जब तक आप इंस्ट्रक्शन नहीं देते तब तक वो कोई काम नहीं कर सकता। विदाउट इंस्ट्रक्शन आपकी कंप्यूटर डिवाइस एक जस्ट हार्डवेयर है जो यूज़ नहीं हो सकता किसी भी काम के लिए। तो इसका मतलब है कि आप इंस्ट्रक्शंस जब कंप्यूटर को देते हैं तो फिर इन कंप्यूटर जो है वो कोई काम परफॉर्म करता है। अब वो इंस्ट्रक्शंस बेसिकली किसके थ्रू दी जाती हैं? वो स्टूडेंट बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, या इसको हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी कहते हैं। इसके थ्रू इंस्ट्रक्शंस दी जाती है। तो सिंपल इसकी एग्जांपल है कि अगर आपने किसी से कोई काम लेना हो तो आप उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं। मीन आप अपनी लैंग्वेज के अंदर, उर्दू लैंग्वेज होगी, इंग्लिश लैंग्वेज होगी, या जो भी लैंग्वेज आपकी है उस लैंग्वेज में आप उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं और फिर जो दूसरा पर्सन है वो उस फंक्शन को या उन इंस्ट्रक्शन की बेस के ऊपर जो भी फंक्शन है उसको परफॉर्म करता है। तो सर, इसी तरह कंप्यूटर के अंदर भी हम कंप्यूटर जो लैंग्वेजेस हैं हमारे पास, या उनको प्रोग्रामिंग हम लैंग्वेज कहते हैं, आपके जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं उन लैंग्वेजेस को यूज़ करते हैं और कंप्यूटर्स को इंस्ट्रक्शन पास करते हैं जिसकी बेस के ऊपर कंप्यूटर वो फंक्शन परफॉर्म करता है जो प्रोग्रामर चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की डेफिनेशन और फिर इसकी आगे टाइप्स को देखेंगे। इट इज़ द वे ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर। स्टूडेंट्स, सिंपल, आपने कंप्यूटर को अगर यूज़ करना है तो यू मस्ट हैव सम काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शंस। आपने उसको इंस्ट्रक्शन देनी है। इंस्ट्रक्शन देने के लिए आपको कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी। अभी हम उनकी टाइप्स देखेंगे, उसमें मैं डिटेल से आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ कॉन्सेप्ट ये जहन में रखिएगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंप्यूटर के साथ अगर आपने कम्युनिकेट करना है तो आपको कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू इंस्ट्रक्शन उसको पास करनी पड़ती हैं। इट इज़ यूज टू राइट कंप्यूटर प्रोग्राम्स। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर हम कंप्यूटर प्रोग्राम्स जो है वो राइट करते हैं। लाइक आपका जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, इवन जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका विंडोज़ है वो भी किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ही डिज़ाइन किया गया है। क्योंकि आपको पता है कि आपके तमाम जो सॉफ्टवेयर हैं वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ही होते हैं, और जब भी आपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देनी है तो बेसिकली वो किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू ही आप दे सकते हैं, वैसे आप नहीं दे सकते। A language provides the rules to write an instruction is called its syntax। अब स्टूडेंट्स, बेसिकली इसके अंदर कुछ रूल होते हैं, उसको हम सिंटेक्स का नाम देते हैं। हर जो लैंग्वेज है उसका अपना एक सिंटेक्स होता है। सिंटेक्स ये बेसिकली होता है कि उसमें लिखने का तरीका, इनफैक्ट कि आप कैसे उसके अंदर लिखेंगे। मीन हर लैंग्वेज के अंदर कुछ कंस्ट्रेंट आपको अवेलेबल होते हैं, आप उन कंस्ट्रेंट को जो है वो रूल आउट नहीं कर सकते, आपने उनको फॉलो करना होता है। अगर आप उनको रूल आउट करते हैं तो सिंटेक्स एरर दिया जाता है और आपकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस आप उसको पास करते हो कंप्यूटर को, वो फिर आपकी एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। तो सिंटेक्स को बहुत ज़्यादा जो वो अंडरस्टैंड करना चाहिए और जहन में रखना चाहिए। सो इसकी मैं सिंपल एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि a इज इक्वल टू 5 और उसके बाद मैं सेमी कॉलम लगा देता हूँ। फ्रेंड्स, बेसिकली ये जो इंस्ट्रक्शन है, ये अगर सी लैंग्वेज की हम बात करें तो उसके अंदर हम उसका ये सिंटेक्स है, इनफैक्ट a इज इक्वल टू 5 और उसके बाद सेमी कॉलम। फ्रेंड्स, अब इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी जो लैंग्वेज है वो इसको इजीली एग्जीक्यूट कर देगी। लेकिन अगर मैं सेमी कॉलम को ख़त्म कर देता हूँ, a इज इक्वल टू 5 में सिर्फ लिख देता हूँ, फ्रेंड्स, अब ये सिंटेक्स एरर होगा कि क्योंकि सेमी कॉलम मस्ट है, ये रूल आउट नहीं हो सकता। ये कंस्ट्रेंट है हमारे पास कि हमने हर जो इंस्ट्रक्शन है उस जो कंप्लीट होगी या कमांड कंप्लीट होगी उसके एंड पे हमने सेमी कॉलम ज़रूर लगाना है। अगर हम सेमी कॉलम नहीं लगाएंगे तो वो सिंटेक्स एरर कहलाएगा। तो इसका ये मतलब है कि सिंटेक्स जो हर लैंग्वेज के अंदर इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। सो ईच लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन सिंटेक्स, और हर लैंग्वेज है उसका अपना सिंटेक्स जो है वो मौजूद होता है। मैंने आपको सी की एग्जाम्पल दी, बाकी जो लैंग्वेज है उनका अपना सिंटेक्स होता है। अब स्टूडेंट, हम ये बात करते हैं कि हमारे पास जो टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो कौन कौन सी हैं। सो मेजर हमारे पास 2 टाइप्स हैं और बाकी जितनी टाइप्स हैं वो इसी से ड्राइव की गई हैं।
फर्स्ट वन इज लो लेवल लैंग्वेज, इसको LLL भी हम कहते हैं, मीन लो लेवल लैंग्वेज। सेकंड वन इज हाई लेवल लैंग्वेज, मीन HLL, हाई लेवल लैंग्वेज। स्टूडेंट्स बेसिकली आप लो और हाई का वर्ड याद रखिए, लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, बाकी लैंग्वेज तो दोनों ही है, उसके बाद लो लेवल और हाई लेवल, ये सिर्फ कीवर्ड आपने याद रखना है, तो आपको टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो इजीली याद हो जाएगा कि लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। अब सिर्फ नाम से पहले इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, फिर आगे इसकी डिटेल देखते हैं। लो लेवल लैंग्वेज से आपको नाम से अंडरस्टैंड हो रहा है कि जो लो लेवल पे हो, मीन जो आपके हार्डवेयर या आपके CPU से करीब तरीन जो लैंग्वेज हो, उसको हम कह सकते हैं लो लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज है जो आपके हार्डवेयर से दूर हो, मीन यूजर से करीब तरीन हो, तो उसको हम हाई लेवल लैंग्वेज कह सकते हैं। तो सिंपल हाई लेवल जो है अपर लेवल पे होगी और लो लेवल आपकी डाउन लेवल पे होगी, मीन हार्डवेयर से नजदीक तरीन। अब हम इसको देखते हैं कि फॉर्मली इसकी डेफिनेशन क्या बनती है। लो लेवल लैंग्वेज, द लैंग्वेज विच इज क्लोज टू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड लो लेवल लैंग्वेज। सो बेसिकली अब यहाँ पे वर्ड एक यूज हो रहा है मशीन लैंग्वेज का। इनफैक्ट मशीन लैंग्वेज इज अ टाइप ऑफ लो लेवल लैंग्वेज। पहले तो हम ये देखते हैं कि मशीन लैंग्वेज होती क्या है। सो प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर हमने डिटेल से बात की है कि हमारा जो कंप्यूटर है वो सिर्फ अंडरस्टैंड करता है बाइनरी फॉर्म को, मीन 0 और 1 की फॉर्म को, वो किसी और फॉर्म को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। अगर कंप्यूटर के अंदर आप LOW या HIGH ये मेंशन करते हैं तो इसको भी वो कन्वर्ट करेगा बाइनरी फॉर्म के अंदर। मीन अगर आप कीबोर्ड से A प्रेस करते हैं तो A को वो कन्वर्ट करेगा किसी बाइनरी इक्विवेलेंट्स के मुताबिक, और उसके बाद उसको फिर आपकी स्क्रीन के ऊपर दोबारा शो करवाएगा। तो इसका मतलब है कि आपका जो कंप्यूटर है वो सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 की फॉर्म को अंडरस्टैंड करता है, और ये 0 और 1 की फॉर्म आपकी जो है ये मशीन लैंग्वेज कहलाती है। तो जो मशीन की जो लैंग्वेज है वो बेसिकली 0 और 1 है, जस्ट लाइक जिस तरह हमारी जो लैंग्वेज है वो उर्दू है, तो मशीन की या कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वो 0 और 1 है, क्योंकि उसके अंदर आप जो डाटा प्रोसेस करते हैं वो 0 और 1 की फॉर्म में ही करते, उसके अलावा किसी और फॉर्म में डाटा प्रोसेस नहीं होता। आप जितनी भी उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, चाहे वो इंग्लिश में हो या किसी और लैंग्वेज में दी जाए, वो कंप्यूटर उसको कन्वर्ट करता है किसमें, मशीन लैंग्वेज के अंदर, मीन 0 और 1 की फॉर्म के अंदर। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा। सो द लैंग्वेज विच इज क्लोज टू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज नीड्स अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मशीन आर्किटेक्चर। लो लेवल लैंग्वेज क्योंकि आपके जो कंप्यूटर है, CPU है, उससे डायरेक्टली रिलेटेड होती है, इसलिए जो उस कंप्यूटर का या मशीन स्पेसिफिक मशीन का जो आर्किटेक्चर है उससे उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग लो लेवल लैंग्वेज को होनी चाहिए, तभी इसकी इंस्ट्रक्शन जो है वो आपका जो स्पेसिफिकली आर्किटेक्चर होगा वो उसको एग्जीक्यूट कर सकेगा। अ कंप्यूटर कैन ईजिली अंडरस्टैंड लो लेवल लैंग्वेज, क्योंकि कंप्यूटर की जो नेटिव लैंग्वेज है तो इसका मतलब कंप्यूटर इसको ईजिली अंडरस्टैंड कर सकता है। अब फ्रेंड हम देखते हैं आगे चल के कि हमारे पास लो लेवल लैंग्वेजेस की कौन कौन सी टाइप्स मौजूद हैं, और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हमारे पास हैं वो कौन कौन सी हो सकती है। तो आइए फिर नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। टाइप्स ऑफ लो लेवल लैंग्वेज। सो बेसिकली हमारे पास जो लो लेवल लैंग्वेज की दो टाइप्स मौजूद हैं, एक मशीन लैंग्वेज और एक है असेंबली लैंग्वेज। ये दोनों याद रखिएगा, ये बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड है कि मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज को पहले हम डिस्कस करते हैं, फिर हम देखेंगे असेंबली लैंग्वेज क्या करती है। मशीन लैंग्वेज, इट इज़ द नेटिव लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर। मीन अभी हमने बात की कि कंप्यूटर जो है, आपकी जो मशीन्स हैं वो 0 और 1 की फॉर्म को अंडरस्टैंड करते हैं। तो 0 और 1 की फॉर्म को अंडरस्टैंड करने का मतलब ये है कि आपकी जो मशीन्स है, जो आपके कंप्यूटर्स हैं, उनकी नेटिव लैंग्वेज है वो 0 और 1 ही है, और मशीन लैंग्वेज के अंदर आपके 0 1 की फॉर्म ही होती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इट इज़ द नेटिव लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर। द कंप्यूटर डज नॉट नीड एनी ट्रांसलेटर टू अंडरस्टैंड इट। स्टूडेंट्स अभी ट्रांसलेटर्स के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे। यहाँ मैं सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा सा बता दूं कि ट्रांसलेटर बेसिकली आपके वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो भी आप कोड प्रोवाइड करते, जो भी इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं, उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जो आपका कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है। लेकिन क्योंकि मशीन लैंग्वेज के अंदर जो भी आप कोड लिखते हैं वो ऑलरेडी अंडरस्टैंडेबल है कंप्यूटर के लिए, मीन आपने 0 और 1 की फॉर्म में ही लिखा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आपको ट्रांसलेटर की फिर ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है ट्रांसलेटर की। इसकी मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, रियल टाइम एग्जांपल। स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल, आप किसी जर्मन से गुफ्तगू कर रहे हैं और आपको जर्मन लैंग्वेज नहीं आती, तो स्टूडेंट्स उसको उर्दू नहीं आती, आपको जर्मन नहीं आती, तो इसका मतलब कि आप दोनों के दरमियान में कोई ट्रांसलेटर जो है वो चाहिए होगा, जो आपकी उर्दू को ट्रांसलेट करेगा जर्मन के अंदर, और जर्मन की जो जर्मन है उसको ट्रांसलेट करेगा उर्दू के अंदर। तो इसका ये मतलब है कि ऐसी लैंग्वेजेस भी हमारे पास मौजूद है जिसमें ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन
अगर जो जर्मन है, आपको भी जर्मन आती है, उसको भी जर्मन आती है, तो दोनों इजीली जर्मन में अंदर कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनको फिर ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसी तरह मशीन लैंग्वेज के अंदर जो भी कोड लिखा जाता है वो आपका कंप्यूटर जो आपकी मशीन ईजिली उसको अंडरस्टैंड कर लेती है। दैट्स वाई हमें ट्रांसलेटर की उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती उसके अंदर। एवरी मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन कंसिस्ट ऑफ जीरोज एंड वंस, ये बात हम अभी कर चुके हैं कि हर जो मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन है वो 0 या 1 की फॉर्म में ही होती है। 0 और 1 का कॉम्बिनेशन ही होता है, वो इसके अलावा कोई और वैल्यू नहीं हो सकती। 0 और 1 के अलावा 2, 3, 4, 5 कोई वैल्यू नहीं हो सकती। A, B, C या कोई भी स्पेशल करैक्टर नहीं हो सकता, सिर्फ 0 और 1 की फॉर्म के अंदर ही होगा और या 0 और 1 के कॉम्बिनेशन के साथ बना होगा। इट इज़ डिफिकल्ट फॉर ह्यूमंस टू अंडरस्टैंड एंड लर्न इट। और फ्रेंड्स बेसिकली ह्यूमंस के लिए जो मशीन लैंग्वेज है उसको अंडरस्टैंड करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये 0 और 1 की फॉर्म के अंदर है, नंबर्स की फॉर्म है। और बीइंग ए ह्यूमंस हम लोग नंबर्स के बजाय लेटर्स को या वर्ड्स को ज़्यादा अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं और लर्न कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि मशीन लैंग्वेज यूज़ तो होती है लेकिन ह्यूमंस के लिए ये प्रॉब्लम करती है। दैट्स वाई उसके लिए फिर हमने नेक्स्ट बात करेंगे, हम जब हाई लेवल लैंग्वेज की, वहाँ पे आपको बताऊंगा कि हाई लेवल लैंग्वेज को फिर हम किस लिए यूज़ करते हैं। दीज प्रोग्राम्स आर मशीन डिपेंडेंट। और स्टूडेंट्स क्योंकि ये 0-1 की फॉर्म के और ये कंप्यूटर की आपकी नेटिव लैंग्वेज भी कहलाती है, तो इसका मतलब ये है कि ये इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम्स जो मशीन पे डिपेंड कर रहे होते हैं। जो स्पेसिफिक आर्किटेक्चर होगा उस मशीन का, उस मशीन से आर्किटेक्चर, जो मशीन का आर्किटेक्चर है उस आर्किटेक्चर से रिलेटेड हो गए 0 और 1 के कॉम्बिनेशन, तभी ये काम हो सकता है, अदरवाइज ये काम नहीं हो सकता। स्टूडेंट्स ये थी हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज की पहली टाइप, मशीन लैंग्वेज। अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप के बारे में, दैट इज असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन जीरोज एंड वंस आर रिप्लेस्ड विद इंग्लिश लाइक वर्ड्स कॉल्ड निमोनिक्स। फ्रेंड्स इसके अंदर ये एम से स्टार्ट होता है वर्ड जो मैंने रेड में लिखा है, लेकिन इसको हम पढ़ेंगे निमोनिक्स, तो ये याद रखिएगा। बेसिकली मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन को जो है वो रिप्लेस किया गया इंग्लिश लाइक वर्ड के साथ। मेन यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिखी है, लोड, मूव, इस तरह के वर्ड से रिप्लेस किया गया। देख इसीलिए हम इसको असेंबली लैंग्वेज का नाम देते हैं। ये डायरेक्टली आपकी बेसिकली मशीन लैंग्वेज नहीं है, इसको कन्वर्ट फिर हम करते हैं मशीन लैंग्वेज के अंदर, क्योंकि इस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना ईजी है एज कम्पेयर टू लो लेवल लैंग्वेज के। क्योंकि हमने अभी बात की कि ह्यूमंस के लिए बहुत डिफिकल्ट है कि 0 और 1 की फॉर्म को जो है अंडरस्टैंड करना और उसमें इंस्ट्रक्शन टाइप करना। उसकी वजह हम इंग्लिश वर्ड्स जो हैं उनको हम इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि आप असेंबली लैंग्वेज के अंदर इंग्लिश वर्ड्स को यूज़ कर सकते हो, जिनको हम निमोनिक्स का नाम दे सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सिम्बॉलिक लैंग्वेज, क्योंकि इसमें सिम्बल्स आप यूज़ कर रहे हैं, इसमें आप इंग्लिश वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, तो आप इसको सिम्बॉलिक लैंग्वेज का नाम भी देते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे बात ये आती है कि अभी हमने मशीन लैंग्वेज में बात की कि क्योंकि वो नेटिव लैंग्वेज है कंप्यूटर की, कंप्यूटर उसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकता है, मीन 0 और 1 के कॉम्बिनेशन को इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। लेकिन असेंबली लैंग्वेज के अंदर अब हमने इंग्लिश वर्ड्स को ऐड कर लिया, तो इसका ये मतलब है कि आपका कंप्यूटर अब इसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। आप क्या करेंगे, हम एक सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे दैट इज़ कॉल्ड असेंबलर, कि असेंबलर जो है वो कन्वर्ट करेगा आपके असेंबली लैंग्वेज के कोड को किसमें, मशीन लैंग्वेज के कोड के अंदर। एन असेंबलर इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसलेट असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। तो ये बात याद रखिएगा कि असेंबलर जो है वो असेंबली लैंग्वेज के अंदर यूज़ होता है। असेंबलर यूज़ होगा असेंबली लैंग्वेज का, जो भी प्रोग्राम आप लिखेंगे उसको कन्वर्ट करेगा किसके अंदर, मशीन लैंग्वेज के अंदर। क्योंकि वजह सिर्फ ये है कि आपका जो कंप्यूटर है, आपकी जो मशीन है, वो सिर्फ अंडरस्टैंड कर सकती है मशीन लैंग्वेज को, लेकिन हमने अपनी आसानी के लिए असेंबली लैंग्वेज को यूज़ किया। तो इसका मतलब हमें दरमियान में कोई ट्रांसलेटर चाहिए होगा जो कन्वर्ट करेगा असेंबली लैंग्वेज के कोड को मशीन लैंग्वेज के अंदर। और स्टूडेंट इसकी एग्जांपल के अंदर यहाँ पे लोड की एग्जांपल है, मूव की एग्जांपल है, ये आप असेंबली लैंग्वेज के अंदर जो सिंटैक्स है वहाँ पे आप मेंशन करते हैं। आपने लोड करवाना हो कोई भी CPU के अंदर, कोई मेमोरी से आपने डाटा उठाना हो, आप लोड की कमांड यूज़ कर सकते हैं। आपने मूव करवाना हो कोई डाटा एक जगह से दूसरी जगह, आप मूव की कमांड यूज़ कर सकते हैं। स्टोर की कमांड भी है, और भी कमांड्स जो है असेंबली लैंग्वेज के अंदर यूज़ होती हैं। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारे पास असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज के बारे में बात, मीन लो लेवल लैंग्वेजेस। तो याद रखिएगा लो लेवल लैंग्वेज हमारे पास दो टाइप्स की हैं, एक है मशीन लैंग्वेज और एक है असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज के लिए हमें किसी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन असेंबली लैंग्वेज के लिए हमें असेंबलर की ज़रूरत है। असेंबलर इज़ अ ट्रांसलेटर। असेंबलर क्या काम करता है, वो बेसिकली आपके असेंबली लैंग्वेज के कोड को कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, मशीन लैंग्वेज के अंदर। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं दूसरी टाइप की, दैट इज़ हाई लेवल लैंग्वेज, जिससे डायरेक्टली हमारा इंटरेक्शन होता है। इट इज़ क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज। स्टूडेंट्स बेसिकली हाई लेवल लैंग्वेजेस के जो डायरेक्टली कम्युनिकेट करती हैं पर्सन्स के साथ, और पर्सन्स या ह्यूमंस ईजी टू अंडरस्टैंड है उनके लिए, और वो उसको ईजिली यूज़ भी कर सकते हैं। इट इज़ अ यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेजेस।
द इंस्ट्रक्शंस ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज आर रिटन इन इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स। और स्टूडेंट्स इसके अंदर जो आप स्टेटमेंट्स देते हैं उसमें ज़्यादातर आप इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स हैं, उनको आप यूज़ कर सकते हो। तो इसको अंडरस्टैंड करना, इसको समझना, इसको याद रखना ईजी है एज़ कम्पेयर टू असेंबली लैंग्वेज कोड के, या आप मशीन लैंग्वेज कोड की अगर बात करें तो इसको अंडरस्टैंड करना या याद रखना ईजी है जो हाई लेवल लैंग्वेज से। अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसलेट द हाई लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल लैंग्वेज। और स्टूडेंट्स अगेन बात वही आ गई, जब असेंबली लैंग्वेज में जब हमने इंग्लिश वर्ड्स को यूज़ किया तो क्या हमें असेंबलर की ज़रूरत पड़ गई। तो इसका मतलब है कि हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर भी हमें किसी ना किसी ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ेगी जो ट्रांसलेट करेगा आपकी हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को किस में, आपकी लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज के अंदर। तो ये बात याद रखिएगा, ये बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है, ईजी कॉन्सेप्ट है। सिर्फ आपको जो तरतीब याद होनी चाहिए, किस तरह आपने इसको याद रखना है। जितने भी आपकी लैंग्वेजेस हैं उनको कन्वर्ट किया जाएगा मशीन लैंग्वेज के अंदर कोड के, क्योंकि आपके कंप्यूटर सिर्फ अंडरस्टैंड कर सकते हैं मशीन लैंग्वेज को। अब स्टूडेंट्स आगे चलते हैं और देखते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर हमारे पास जो ट्रांसलेटर्स हैं उनके क्या नाम है, क्योंकि जिस तरह असेंबली लैंग्वेज के अंदर असेंबलर यूज़ होता है तो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर कौन से ट्रांसलेटर यूज़ होते हैं। और उसके अलावा हम ये देखते हैं कि हमारे पास और कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स अवेलेबल हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर हमें मिलती हैं। तो आइए फिर नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है दीज ट्रांसलेटर्स आर कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर्स। तो फ्रेंड्स बेसिकली जो हमारे पास ट्रांसलेटर्स यूज़ होते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस के लिए उनको हम कंपाइलर्स या इंटरप्रेटर का नाम देते हैं। अब इसमें स्टूडेंट मेजर डिफरेंस क्या है, डिटेल स्टूडेंट मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर बताऊंगा कि कंपाइलर्स कैसे काम करते हैं, इंटरप्रेटर्स कैसे काम करते हैं। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको मेजर डिफरेंस बता देता हूँ। स्टूडेंट्स बेसिकली इंटरप्रेटर्स लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करते हैं। आप अगर कोड लिखते हैं 100 लाइन्स का तो पहले वो फर्स्ट लाइन को चेक करेंगे, फिर सेकंड लाइन को, फिर थर्ड लाइन को, एंड देन एंड सो ऑन, मीन लाइन बाय लाइन चेकिंग होती है। कंपाइलर्स आपका द होल पूरे प्रोग्राम को जो एक ही साथ कंपाइल कर सकते हैं इजीली। तो ये बेसिकली मेजर डिफरेंस होता है। डिटेल मैंने अभी आपको कहा कि हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर इसकी बात करेंगे। द प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज आर मशीन इंडिपेंडेंट। स्टूडेंट्स जो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर आप प्रोग्राम लिखते हैं वो बेसिकली मशीन इंडिपेंडेंट होता है। उसका डायरेक्टली इंटरेक्शन मशीन के साथ नहीं होता। जिस तरह हमने बात की अभी मशीन लैंग्वेज की और हमने असेंबली लैंग्वेज की बात की, मीन हमने लो लेवल लैंग्वेजेस की बात की कि वो उनका डायरेक्टली इंटरेक्शन होता है किसके साथ, मशीन के साथ, तो वो मशीन डिपेंडेंट होते हैं। लेकिन आपकी जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं ये मशीन इंडिपेंडेंट है, क्योंकि इन डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करती आपकी मशीन के साथ या मशीन आर्किटेक्चर के साथ। ईच लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन ट्रांसलेटर, और हर लैंग्वेज का अपना कंपाइलर या इंटरप्रेटर जो है वो यूज़ होता है। अब जब भी किसी लैंग्वेज को इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर के ऊपर तो उसका कंपाइलर जो है उसके साथ ही आपको मिलता है या इंटरप्रेटर उसके साथ ही आपको मिलेगा और उसको आप इंस्टॉल ईजिली कर सकते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम्स आर ईजी टू मॉडिफाई, डीबग एंड रिलायबल। हाई लेवल प्रोग्राम्स को आप इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें सिंटैक्स को आप इजीली फाइंड आउट भी कर सकते हैं और आपके प्रोग्राम्स रिलायबल भी होते हैं। दीज लैंग्वेजेस आर मोस्टली यूज फॉर राइटिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। सर आपके कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन आप करते हैं, मोस्टली सॉफ्टवेयर जो हैं, खासतौर पे जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं वो आपके हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर ही बनाए जाते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं, आपके जो सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं वो भी आपके हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर बनाए जा सकते हैं। लाइक जिस तरह आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, वो भी आपका सी के अंदर बनाया गया है। सी जो लैंग्वेज है हमारे पास उसके अंदर डिज़ाइन किया गया है। तो C++, जावा, बेसिक, ये तमाम आपकी हाई लेवल लैंग्वेजेस कहलाती हैं। आप इसको यूज़ कर सकते हैं और इसमें हर लैंग्वेज है उसका अपना ट्रांसलेटर मीन अपना कंपाइलर या इंटरप्रेटर उसके साथ जो है वो मौजूद होता है। आपकी जो बुक का पार्ट 2 है, आपकी बेसिकली जो पार्ट 2 है जिसके अंदर आप कंप्यूटर साइंस का बुक पढ़ेंगे, उसके अंदर स्टूडेंट आप सी को डिटेल के साथ पढ़ेंगे और उसके अंदर देखेंगे सी के अंदर आप किस तरह प्रोग्राम्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो याद रखिएगा आपकी जो सी लैंग्वेज है दैट इज़ हाई लेवल लैंग्वेज, इट इज़ नॉट अ लो लेवल लैंग्वेज, ये बात याद रखिएगा। अब स्टूडेंट एक कॉन्सेप्ट है इसके अंदर सोर्स प्रोग्राम और ऑब्जेक्ट प्रोग्राम का, इसको ज़रा अंडरस्टैंड कर लीजिए, बहुत मुश्किल नहीं है, इट्स वेरी इजी। सिर्फ इसको कॉन्सेप्ट इसका क्लियर आपने करना है। सोर्स प्रोग्राम, द प्रोग्राम रिटन हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स प्रोग्राम। हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर आप जो भी प्रोग्राम लिखते हैं हम उसको सोर्स प्रोग्राम या सोर्स कोड का नाम देते हैं, ये बात याद रखिएगा। मीन हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर जो भी आप प्रोग्राम लिखेंगे उसको हम सोर्स प्रोग्राम या सोर्स कोड का नाम देंगे। द कंप्यूटर डज नॉट अंडरस्टैंड द सोर्स कोड, ये बात आप अभी कर चुके हैं कि हमारा कंप्यूटर सिर्फ अंडरस्टैंड करता है किसको, मशीन लैंग्वेज को, उसके अलावा किसी और लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। तो जो अगर आप हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर कोई भी सोर्स कोड लिखते हैं तो उसको कंप्यूटर आपका अंडरस्टैंड नहीं कर सकेगा। सो सोर्स कोड
कन्वर्ट होता है मशीन कोड के अंदर और फिर उसके बाद वो एग्जीक्यूट किया जाता है। तो ये बात याद रखिएगा कि सोर्स कोड को कन्वर्ट किया जाता है मशीन कोड के अंदर और फिर उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। तो ये बात अच्छी तरह याद रखिएगा। ऑब्जेक्ट प्रोग्राम का क्या कॉन्सेप्ट है? द प्रोग्राम इन ए मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। और आपका जो प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज के अंदर होता है उसको हम ऑब्जेक्ट प्रोग्राम का नाम देते हैं। द कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ऑब्जेक्ट प्रोग्राम डायरेक्टली या ऑब्जेक्ट कोड डायरेक्टली। क्या आपका कंप्यूटर ऑब्जेक्ट कोड को डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकते हैं? यहां से आप अंडरस्टैंड इजीली कर सकते हैं। सोर्स कोड आपका हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर होता है, ये इसको आप कंपाइलर या इंटरप्रेटर के थ्रू कन्वर्ट करते हैं और वो ऑब्जेक्ट कोड या मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बात याद रखिएगा कि सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड के अंदर मेजर डिफरेंस क्या है। स्टूडेंट्स, आपके एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड। तो सोर्स कोड बेसिकली आपका जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज का कोड होता है या सोर्स प्रोग्राम जो आपने लिखा है, उसके बाद जब कंपाइलर के थ्रू या इंटरप्रेटर के थ्रू उसको आप कंपाइल कर देते हैं, देन वो कन्वर्ट होता है और मशीन लैंग्वेज या मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। वो मशीन कोड के अंदर जब कोड कन्वर्ट होता है तो सोर्स कोड से वो ऑब्जेक्ट कोड बन जाता है। तो ये बात याद रखिएगा कि सोर्स कोड क्या होता है और ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली आज का जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर हमने ये देखा कि हम जो कंप्यूटर्स को इंस्ट्रक्शंस देने की बात कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर से, बेसिकली वो इंस्ट्रक्शंस कैसे दी जाती है। मीन उसके लिए हमारे पास कंप्यूटर लैंग्वेजेस मौजूद हैं जिसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का नाम देते हैं। उसमें डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे पास मौजूद है, जिसमें कुछ लो लेवल लैंग्वेजेस हैं, कुछ हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। लो लेवल लैंग्वेजेस के अंदर हमने मशीन लैंग्वेज की बात की, फिर हमने असेंबली लैंग्वेज की बात की और उसके साथ साथ हमने ये बात की कि असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए मशीन लैंग्वेज के हम असेंबलर को यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने हाई लेवल लैंग्वेज की बात की और उसकी डिटेल हमने देखी। फिर हमने लास्ट में कॉन्सेप्ट एक देखा कि सोर्स प्रोग्राम क्या होता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट प्रोग्राम हम किसको कहते हैं, या सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड के अंदर मेजर डिफरेंस क्या होता है हमारे पास। तो स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।